दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं एमएसएमई के बारे में, यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। यदि आप एक सीएससी वीएलई हैं, आप सीएससी डिजिटल सेवा से इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करेंगे। यदि आप एक आम नागरिक हैं तो आप सेल्फ से इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं एमएसएमई का क्या मतलब है। तो दोस्तों एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो दोस्तों इसका मतलब है जो सूक्ष्म उद्योग हैं या छोटे उद्योग हैं या फिर जो मीडियम क्लास के उद्योग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत आपको करना है। इसके अंतर्गत अगर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से आपको विभिन्न प्रकार के लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपकी दुकान किराने की है या नाई की दुकान है या फिर आप टेलरिंग का काम करते हैं, रेडीमेड, इलेक्ट्रॉनिक, दूध से जुड़ा व्यवसाय या फिर आपका मिठाई या फिर स्पेयर पार्ट का काम है, तो आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। दोस्तों सरकार के द्वारा सभी उद्योगों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योग। सभी कौन सा उद्योग किस कैटेगरी में आता है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या नियम व शर्तें हैं मैं आपको बता देता हूं। सूक्ष्म उद्योग दोस्तों वह उद्योग हैं जिनके अंदर मशीनरी या उपकरण, जितने भी संसाधन वहां पर लगे हुए हैं वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे उद्योग जो हैं वो सूक्ष्म उद्योग में आते हैं। अब बात कर लेते हैं लघु उद्योग की। तो लघु उद्योग में दोस्तों मशीनरी और संसाधन जिन पे 10 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं लगे हों, ऐसे उद्योग, और जिनका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, तो ऐसे उद्योग जो हैं वो लघु उद्योग में आते हैं। अब बात कर लेते हैं मध्यम उद्योग की। तो मिडिल क्लास उद्योग दोस्तों वे हैं जिनकी मशीनरी और संसाधन 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर जो रहेगा वो 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऐसे उद्योगों को हम मध्यम उद्योग कहते हैं। आपको यहाँ पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के कुछ खास बेनिफिट मैं बता देता हूँ, यानी कि आपको बहुत सारे फायदे यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपका गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो फर्म है वह रजिस्ट्रेशन फर्म में आ जाती है और आपको एक आईडी नंबर मिल जाता है आपकी फर्म के नाम से। सबसे बड़ा फायदा आपको बता देता हूं, इसके अंतर्गत जो भी टेंडर और जो भी कार्य गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं उनको लेने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। दूसरा फायदा आपको बता देता हूं, अगर आप किसी लोन के लिए अपने उद्योग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लेने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाती है। यदि आप कोई स्वचालित मशीनरी अपने उद्योग के लिए मंगवाते हैं, उसके लोन पर आपको 15% सब्सिडी दी जाती है। बिजनेस के लिए जो लाइसेंस सर्टिफिकेट वगैरह जरूरी होते हैं सब आपको आसानी से मिल जाते हैं। एमएसएमई अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अगर आप लोन लेते हैं और लोन का जो इंटरेस्ट इसमें रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, तो आपको इंटरेस्ट बहुत कम देना होगा। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के अनुसार आपके उद्योग की प्रकार, टैक्स कम देना, ये सब आपके उद्योग के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, कैसे आप रजिस्ट्रेशन को पूरा करेंगे। अभी मैं आपको सीएससी वीएलई के बेस से रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूं कैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो चलिए पोर्टल पे चल के देख लेते हैं कैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको जो डैशबोर्ड रहेगा उसके सर्च बॉक्स में जाकर के आपको उद्यम लिख देना है। तो आप जैसे ही उद्यम लिख देते हैं उसके बाद आपके सामने सर्विस खुल के आ जाती है उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ जाता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। तो आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आपकी जो यूज़र आईडी है वो दिखाई देने लगती है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे लिखा है आधार संख्या और दूसरी साइड में आपके सामने लिखा है उद्यमी का नाम। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स रहेगा यहाँ पे अपना जो आधार नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने जो बॉक्स है वहाँ पे आपका जो नेम रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, नंबर 1 आपको मोबाइल नंबर जो रहेगा आपका जो आधार के साथ रजिस्टर्ड है वो आपको अपने पास रखना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका आधार पे नेम और नंबर रहेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे डालना है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाए। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो डाल के और नेम डाल के उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अपना नेम और आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ
टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको वैलिडेशन जो नीचे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ पे आपको जो ओटीपी आपके पास भेजा जाएगा, जो आधार के साथ आपका लिंक है मोबाइल, तो वो यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वैलिडेट कर देता हूँ। जैसे ही वैलिडेट मैंने किया, यहाँ पे देखिए मेरे सामने जो बॉक्स है वो खुल के आ गया है और जैसे ही मेरा आधार का जो ओटीपी है वो आता है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी फिल करके सबमिट कर देते हैं, आपके सामने यहाँ यूर आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसके बाद आपको पैन वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस करना है। तो क्या करना होगा, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाई देता है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अकेले जो उद्योग को चला रहे हैं तो आपको एकल स्वामित्व यहाँ पे कर देना है। अगर आप विभिन्न प्रकार के जो कई पार्टनर हैं तो उस पर आपको पार्टनरशिप कर देना है। जिस प्रकार की आपकी जो प्रॉपर्टी है या फिर जिस प्रकार का आप उद्योग है वो यहाँ पे सिलेक्शन आपको कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी जो है एज ए वीएलई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एकल स्वामित्व कर देता हूँ। उसके बाद आपको एंटर अपना पैन नंबर कर देना है। यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद मैं पैन वैलिडेट कर देता हूँ। अपना पैन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पैन वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने प्रोसेसिंग होने लगेगी। प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया है योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो आपको ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। हैव यू फिल्ड दी ITR, यानी कि आप जो है ITR को फिल कर रहे हैं जो 2019-20 की है। तो अगर आप कर रहे हैं तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने डू यू हैव GSTIN नंबर, अगर आपके पास GSTIN नंबर है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेम ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है। तो चलिए मैं जल्दी से इसको डाल देता हूँ और आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी रहेगी वो फिल करके नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक जो ग्राफ है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 51%। इसमें जो आपका स्वामित्व रहेगा यानी कि आपकी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे 51% करके दिखाई हुई है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी यानी कि आपकी जो कास्ट जो कैटेगरी रहेगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप SC से हैं, ST से हैं या OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो आपका जेंडर रहेगा। आप फीमेल है तो स्त्री सेलेक्ट कर सकते हैं और मेल रहेंगे तो पुरुष सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको शिफ्टली एबल्ड यानी कि आप दिव्यांग हैं तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप पे नो पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों 11 नंबर कॉलम जो रहेगा आपका, यहाँ पे जो उद्यम का नाम रहेगा, यहाँ पे आपको जो उद्यम का नाम अपना है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फिल नहीं करते हैं तो ये ऑटो फिल भी हो जाएगा, यानी कि पैन कार्ड पे जो आपका रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे उद्यम का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे आप उद्यम का कुछ भी नाम जो आप रखे हुए हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद आपको प्लांट का नाम, जो यूनिट का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों यूनिट का मतलब ये है, अगर आपका एक ही आपने यूनिट चलाई हुई है यानी कि आपने CSC सेंटर किया हुआ है तो आप यहाँ पे CSC सेंटर कर देंगे। उसके बाद आप ऐड यूनिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने प्रोसेसिंग होने के बाद ऐसे करके आपके सामने यूनिट का नाम आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप दूसरा भी कोई यूनिट वहाँ पे चला रहे हैं, कुछ और काम भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे फिल करके उसके बाद ऐड मोर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप अगर थर्ड जो ऑप्शन है अगर आप वो भी कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ तक मैं एक ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक ही ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद आपको इकाई का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने एक ही सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा शो हो गया है CSC सेंटर। तो उसके बाद अभी फ्लैट डोर, फ्लैट नंबर, यहाँ पे आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो रहेगा वो यहाँ पे प्लाट का जो एड्रेस रहेगा, जिसका जो आप कार्य कर रहे हैं जो उसका एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपको विलेज और बिल्डिंग परिसर और ब्लॉक का नाम और साथ में खंड का नाम जो ब्लॉक रहेगा आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद गली सड़क जो उसके नज़दीक रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको सिटी डाल देनी है, पिन नंबर यहाँ पे डालना है और स्टेट चूज करके डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। तो चलिए मैं ये फटाफट से कॉलम फिल करके आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो इकाई
आई है वो यहाँ पे CSC सेंटर डाली थी। उसके बाद में CSC सेंटर डालने के बाद इसका जो एड्रेस है यहाँ पे आप ब्लॉक में जो आपका ब्लॉक रहेगा, जहाँ पे आपकी जो फ्लैट है या डोर है जिस नाम से, या फिर आपका जो दुकान का नंबर रहेगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आप बिल्डिंग का नाम, जिस परिसर में जिस भवन में आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद विलेज, जो आपका गाँव रहेगा या आपका वार्ड रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है जिस ब्लॉक में आप कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रोड, सड़क, मार्ग यानी गली, जो जिस गली में आप काम कर रहे हैं, जो गली जिस नाम से वो बोलती है तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिटी, जहाँ पे आपकी जो बड़ी सिटी रहेगी आसपास की, तो वो यहाँ पे डाल देनी है जिस सिटी के अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद आपको पिन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्टेट, राज्य है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लास्ट जो है डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करके यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको ऐड प्लॉट पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे ऐड प्लॉट पे क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद जो हमारा प्लॉट है वो ऐड हो जाएगा और आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होने लगेगी। देखिए यहाँ पे जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो उसके बाद आपको आपका ऑफिस का जो एड्रेस रहेगा, जो कार्यालय का जो एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल के आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑफिस का जो एड्रेस था वो फिल कर दिया है। अगर आपका सेम एड्रेस रहेगा तो यहाँ पे सेम एड्रेस आप डाल देंगे। अदरवाइज अगर आपका एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आप अलग भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखा होगा पिछले EM सेकंड और UAM पंजीकरण संख्या यदि कोई है। यदि आपने पहले इनके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप NA पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए यहाँ से आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने फर्म रजिस्ट्रेशन कराई थी उसकी डेट क्या है, तो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आपको बता देता हूँ, यहाँ पे फिल करने के बाद आपको जो बिजनेस है वो शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप येस और नो कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन की आपकी डेट रहेगी वो यहाँ पे फिल करनी है, जिस पे आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन जिस डेट में हुई थी तो वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो आगे आपको बढ़ जाना है। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल, यानी कि आपको जो बैंक की जो डिटेल रहेगी वो यहाँ पे फिल कर देनी है। बैंक की डिटेल फिल करने के बाद यानी कि बैंक का जो विवरण है, जो बैंक का नाम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है। जो बैंक का IFSC कोड रहेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर जो आपका है, जो आप यूज करते हैं, जो अपने फर्म के नाम पर जो भी यूज करते हैं वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये डालने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपकी जो मुख्य जो काम है वो क्या है। आपका जो निर्माण का कार्य है, यानी कि आप प्रोडक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यदि आपके पास सर्विसेज हैं, जैसे कि मैं VLE हूँ, सर्विस देता हूँ, तो आपको सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ एज ए VLE। तो यहाँ पे आपको सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोड आप कैसे निकालेंगे, अगर आप VLE हैं तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ। अगर आप किसी और का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप किसी इलेक्ट्रॉनिक का कार्य है उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप ELE लिखेंगे तो इससे जुड़े हुए जो कार्य हैं वो सारे यहाँ पे आपके सामने शो होने लगेंगे। आप यहाँ से चूज करके उसको डाल सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपका जो VLE का जो है वो सीधे ही डाल के आपको बता देता हूँ। अगर आपको यहाँ से चूज नहीं हो रहा है तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हैं। जैसे उनका काम जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ से चूज करके जैसे आपका कोई भी काम है वो यहाँ से चूज करेंगे तो सेकंड में उससे जुड़ा हुआ काम फिर चूज कर देना है, और जो लास्ट काम रहेगा उसमें आपको बिल्कुल उससे एक्यूरेट यहाँ पे चूज कर देना है। तो ये तो थी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैसे चूज करेंगे, ऐसे ही आप सेवा भी चूज करेंगे। तो आगे का प्रोसेस मैं VLE के लिए आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सर्विस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्विस पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको जो फर्स्ट बॉक्स है उस पर क्लिक करना है, और इसमें आपको जो 62 नंबर रहेगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंट एंड रिलेटेड सर्विस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड वाला जो बॉक्स रहेगा 4G वाला, इसमें आपको सबसे नीचे वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट वाले बॉक्स में यही जो लास्ट वाला जो आपने चूज किया था सेम यही आपको चूज कर लेना है। अगर आपको इससे अगर आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से जो कुछ सही था वो यहाँ पे डाल दिया है। तो आप उसके बाद ऐड एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक होने के बाद जैसे आपका जो ऑप्शन थे वो चूज होके और जुड़ के आपके सामने आ गए थे, तो एज इट इज़ आपके सामने आ जाएंगे और आपकी जो सर्विस है यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको क्रॉस का जो सिंबल है वो दिखाई दे रहा है। तो आपको इस सिंबल पे क्लिक करके वो हटा देना है। उसके बाद दोबारा आप चूज कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो गई है।
तो चलिए उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपके जो फर्म है उसमें कितने व्यक्ति काम करते हैं, कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, वो यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट बॉक्स में आपको पुरुष हैं और स्त्री सेकंड बॉक्स में है, और अदर अगर रहेंगे वो यहाँ पे डाल देने हैं और टोटल यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी मैं फिल करके आगे का प्रोसेस आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी फर्म के हिसाब से यहाँ पे चूज करके वो लिख दिए हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट जो बॉक्स रहेगा उसमें टोटल यहाँ पे देखिए मेरे पे यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे लास्ट में सारे शो कर देगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि 31 मार्च और 2019-20 में जो आपका टर्नओवर रहेगा वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके साथ आपको जो पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च, डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पे जो भी आपका खर्चा हुआ है वो यहाँ पे आपको भर देना है। तो चलिए मैं आपको भर के यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टर्नओवर अपना जो है वो 1 लाख रुपए कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो खर्चा है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने 10,000 रुपये डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो टोटली खर्चा जो रहेगा वो यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स में दिखा देगा। उसके बाद मैं आगे आपको बता देता हूँ जो आपका जो टर्नओवर जो यहाँ पे जो डेट दी हुई है इस हिसाब से आपको टर्नओवर अपना फिल करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं इस साल का जो टर्नओवर है यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टोटली जो है वो यहाँ टर्नओवर जो नेट टर्नओवर है वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद फिल करके नीचे आ जाना है। उसके बाद आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, तो इसका आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, तो आपको अगर यहाँ पे रजिस्टर होना है तो आप हो सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद आपको अपना जो जिला उद्योग कार्यालय रहेगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ यमुनानगर शो हो रहा है ऐसे ही आपको भी शो हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको कंसेंट को क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैंने कंसेंट को क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP चला जाएगा, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डाटा, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट, यानी कि आपको अपना डाटा जो है वो चेक कर लेना है, कोई गलती यहाँ पे ना हो, और मोबाइल नंबर भी अच्छे से चेक कर लेना है। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास यह OTP डालने की जगह आ गई है और ऊपर आप OTP देख सकते हैं मेरे पास आ गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो OTP है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ से उठा करके उसके बाद यहाँ पे डाल देना है। सब करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाता है और आपके पास जो रेफरेंस नंबर की रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे का मैं आपको बता देता हूँ कि आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। तो OTP फिल करने के बाद आपको जो होम का जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाना है। तो चलिए मैं होम के डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। उसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट एंड वेरीफाई। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट करके आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे प्रिंट उद्यम करके जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपको रेफरेंस नंबर जो मिला था वहाँ पे, तो यहाँ पे उसको डाल देना है। और उसके बाद आप जो यहाँ कैप्चा कोड देख रहे हैं, यहाँ पे कैप्चा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आपको नीचे फिल कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल के जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।